हम थोड़ी देर पहले भी बीएसई के बारे में बात कर रहे थे। गोल्डमैन सैक्स ने बीएसई पर एक रिपोर्ट जारी की, अपनी कवरेज शुरू की और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस कमजोर बाजार में भी बीएसई % ऊपर है। रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल्स हैं बताने के लिए आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए। पूजा, कमजोर बाजार में एकमात्र स्टॉक ऐसा जो थोड़े बहुत हरे निशान में कारोबार कर रहा है। कारण ये कि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर हालांकि न्यूट्रल की रेटिंग है, 5,060 रुपये का टारगेट है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही टारगेट है, लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर है। सबसे पहले बता रहे कि औसत जो डेली टर्नओवर है इसमें 11% CAGR की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, खासतौर पर यहाँ पर 17% के आसपास का जो मार्केट शेयर है ये बीएसई ने ऑलरेडी हासिल कर दिया है। वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ से कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स है थोड़ी सी भी अगर इंप्रूव होती है तो मार्केट के सेंटिमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और साथ में बीएसई को भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट कोरिलेशन है, सीधा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो एक खबर ओवर द वीकेंड ये भी आई थी कि सेबी के जो होल टाइम मेंबर हैं अनंत नारायण, इन्होंने कहा कि एफएनओ पर और फर्दर पर जो सख्ती है वो नहीं लगेगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी सी बढ़त है। तो गोल्डमैन की रिपोर्ट और वायदा कारोबार पे और नए रिस्ट्रिक्शंस ना आए, ये दो चीज़ें हैं। और वैसे राजेश, आप भी जो स्टोरी दे रहे थे, उस स्टोरी का पर्पस ये नहीं कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो, उसका पर्पस ये है कि उतार चढ़ाव कम हो। करेक्ट। वॉलेटिलिटी ऑप्शंस में स्पेशली जो आखिरी एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आखिरी घंटे 2 घंटे में बढ़ जाती है, उसको कम ज़्यादा करना है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सेबी के जो 6 कदम थे, 6 में से जो 5 कदम थे, उन 5 कदम का मकसद 7 कदम थे। माइक भी तो लगाइए। हाँ। ब्रजेश को लगा कि चलो मेरा काम हो गया, अब मैं आराम से आशीष जो लिंक दे रहे हैं उनको सुनता हूँ। आशीष, आपका पूरा ज्ञान ले लिया ब्रजेश ने, एकदम एकदम चुपचाप, पता भी नहीं चलने दिया। अब मैंने सोचा कि बैठा है तो पूछ लूँ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, तो चलिए बढ़िया, आप तैयार, रेडी सर? बताइए जी। तो अगर आप देखें तो जो सारे उपाय लिए गए थे, 6-7 उपाय जो भी थे, उसमें से जो 5 उपाय थे, 5 उपाय का मकसद सिर्फ यही था कि जो आखिरी के घंटे में या आखिरी आधे घंटे में, 1 घंटे में जो उतार चढ़ाव होता है इंडेक्स में, उसी को रोकना था। और उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये पूरा लाया गया था। और जैसा कि हमने पहले बताया था, अब और भी तैयारी हो रही है फ्यूचर इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट की, कि उसके आधार पर जो ओपन इंटरेस्ट देखा जाए, उसके आधार पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखी जाए। तो अभी एफ&ओ के मार्केट में जो सेकंड फेज़ वाला पार्ट है, अब उस पर जल्दी ही जो है डिस्कशन पेपर वगैरह आने की तैयारी है। और हमने अप्रैल में बताया था कि इस तरह की के कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है। हालांकि उस वक्त ये नहीं था कि इसको इतनी जल्दी लागू किया जाएगा। और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात कही जा रही है कि जहाँ अभी बहुत सारी पोजीशंस एक समय के बाद लिमिट हो जाती हैं, वो लिमिट नहीं होंगी, बल्कि वहाँ पे कुछ फर्दर पोजीशन का मौका भी खुलेगा। जैसे इंडेक्स में जो 500 करोड़ की लिमिट है अभी, वो शायद आगे जा करके बढ़ भी सकती है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन जो आगे चलते हुए बन सकता है इस वक्त। और इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख